क्लास नंबर 10 सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। अपने इस बैच में थोड़ा स्लो प्रोसेस है, चैप्टर स्टार्ट होने में थोड़ा समय और बाकी है। बाकी जैसे ही बेसिक कंप्लीट होता है चैप्टर स्टार्ट होगा। मेरा उद्देश्य रहता है कि चाहे स्लो प्रोसेस चले लेकिन तरीके से पूरा होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि पूरा सिलेबस अपने इस बैच में होगा। सो आप बिल्कुल कंफर्म रहिए कि सारे टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से समझाए जाएंगे। फिलहाल अपने इस बैच में हम अपना बेसिक कर रहे हैं और बेसिक के अंतर्गत हमें 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स को रीड करना पड़ता है, अच्छे ढंग से समझना पड़ता है। टॉपिक 6 तक मैंने करा दिया था। लेटेस्ट वीडियो फ्रीऑन के ऊपर था, फ्रीऑन के नॉमेनक्लेचर के ऊपर था, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स भी समझाए हैं जिन्हें आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। आज है टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 7 पेप्टाइड सीरीज। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 14 में है और सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिकों में से एक है। सिंपल है लेकिन बोर्ड में आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आप देखिएगा पूरे वीडियो में आप पेप्टाइड सीरीज अच्छे ढंग से समझेंगे विद इट्स नॉमेनक्लेचर। देखो स्टूडेंट्स, पुराने वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे ढंग से कि मान लीजिए CH2 बॉन्ड COOH बॉन्ड NH2। जो स्टूडेंट रेगुलर व्यू करते हैं वीडियो का उनको पता होगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप इन टुगेदर इज सेड टू बी अमाइनो एसिड। बिकॉज अमाइनो एसिड पर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अपलोड हो चुका है। जो नए व्यूअर हैं वो पुराने वीडियो देखकर उससे कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अमाइनो एसिड हम उसे बोलते हैं जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप इन टुगेदर होते हैं, वो अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो ध्यान से। मान लीजिए मैं एक और अमाइनो एसिड बनाऊं NH2, यहाँ से एक H को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगाकर बॉन्ड COOH, again amino acid, it is also amino acid। चलो एक और अमाइनो एसिड बनाते हैं NH2 बॉन्ड CH। अब इस मिथाइल में से H को रिप्लेस करके हम OH लगा दें लाइक दैट। होने को तो ये भी अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। इट इज ऑल्सो अमाइनो एसिड। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ। पहले आप बेसिक से अपने आप को सेंट्रलाइज कीजिए। हमारा टॉपिक है पेप्टाइड सीरीज। पेप्टाइड सीरीज का बोर्ड में आने का पैटर्न 2 तरीके का है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली आती है व्हाट इज द पेप्टाइड सीरीज, एक्सप्लेन इट बाय द एग्जाम्पल। अब मैंने आपके सामने 3 अमाइनो एसिड बनाए हैं। देखिए, वैसे हमारी बॉडी के अंदर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से 3 अमाइनो एसिड मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, 3 से ही काम चल जाएगा। CH2, वन साइड NH2 एंड अदर साइड COOH, इट इज ग्लाइसीन। इट्स नेम ग्लाइसीन। इस ग्लाइसीन में से यदि मैं H को रिप्लेस करके CH3 एडजस्ट करता हूं तो ये बन जाता है एलानीन। देखिए, ये रटने की ट्रिक है, स्ट्रक्चर तो डायरेक्टली पढ़ने पड़ते हैं। अमाइनो एसिड तो ये तीनों हैं, समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अमाइनो एसिड ये तीनों हैं। इस अमाइनो एसिड का फिक्स नेम है ग्लाइसीन। वन साइड NH2, वन साइड COOH, मिडिल में CH2। ग्लाइसीन में से H को रिप्लेस करके CH3 एडजस्ट करता हूं तो इसका नाम बन जाता है एलानीन। इस एलानीन में से
मिथाइल में से एक H को रिप्लेस करके OH लगा दिया जाए तो इसका नाम बन जाता है सीरीन। समझिए, इन 3 अमाइनो एसिड के नेम आपको 100% समझने और याद करने पड़ेंगे। तो ये है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। हमारे रटने का तरीका है, स्ट्रक्चर्स को रटने पड़ते हैं, हम थोड़ा समझ के रट लेते हैं। ग्लाइसिन में से H को रिप्लेस करके CH3 आ गया तो ये बन गया एलानिन अमाइनो एसिड, और एलानिन में से H को रिप्लेस करके OH आ गया तो ये बन गया सीरीन अमाइनो एसिड। देखो स्टूडेंट्स, होने को तो 20 अमाइनो एसिड हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हमें 3 अच्छे ढंग से याद करने हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे याद करने की तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। पता है मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ? देखिए, जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है बाय द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बाय द सनलाइट, तो अमाइनो एसिड कंबाइन टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। जब ये एक दूसरे से अटैच होते हैं तो ये OH और ये H, ये OH और ये H। व्हाट इज दिस? देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इनको रिलीज कर देते हैं। देखिए, मेंटेन करिएगा। हमें मेंटेन करने के लिए CnO432 कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसीज 3 होती हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसीज 2 होती हैं। अब ये जितना भी रेस्ट अमाउंट है इसे एडजस्ट करिए। देखिए, ये NH2 एज इट इज आ जाएगा, बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये CO है, CO को एडजस्ट करते हैं C, डबल बॉन्ड O, बिकॉज कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसीज 2 होती हैं, तो ऑक्सीजन को कार्बन के जस्ट नीचे डबल बॉन्ड से, तो CO हो गया, OH और H, H2 में रिलीज हो चुका है, ये बचा NH, N बॉन्ड H। बॉन्ड कॉपी करते आओ, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। आप प्रेशर अपने ऊपर लेंगे तो प्रेशर बनेगा। पेप्टाइड सीरीज कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट चलिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। NH2 में से H गया, NH रह गया, मैंने लिख दिया बॉन्ड CH, एज इट इज कॉपी करिए, CH3 बॉन्ड CO, C ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, H गया, NH। हालांकि मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया है, मैं आपको समझाता बैलेंस करना, जिसे मैं यहाँ समझाऊंगा। 1 2 3 एक बॉन्ड कम है, कार्बन के 4 होने चाहिए। 1 2 एक बॉन्ड कम है, नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, तो यहाँ हम इसको अटैच कर देते हैं। दैट मीन्स OH, H, H2 रिलीज हो जाएगा, हम इनको अटैच कर देंगे लाइक दैट। सेम यहाँ NH, CH, CH2OH एज इट इज कॉपी, COOH और साथ में प्लस 2H2O। इज दैट क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, पेप्टाइड सीरीज ओनली 1 मार्क्स में आएगी। क्लियर कर दूं पहले ही आपको, मेहनत ज़्यादा करवाएगी। पेप्टाइड सीरीज क्या है अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन 2 and more than 2 amino acids are combined together, obtained series is said to be peptide series. That means whenever amino acids are combined together, these are prepared a series which is called peptide series. हमारे अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइनो एसिड्स कंबाइंड टुगेदर होकर एक सीरीज फॉर्म करते हैं, उसे पेप्टाइड सीरीज बोलते हैं। देखिए, मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये पूरी पेप्टाइड सीरीज है, सोल कंप्लीट। ओके, अब एक बात और है जो आपको एक्सप्लेन करना बेहद ज़रूरी है। पेप्टाइड सीरीज जब पेपर में आती है तो अमाइनो एसिड ये तीनों आएंगे नहीं आएंगे कोई कंफर्मेशन नहीं है। पेपर में इनके नाम आते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन से आप पेप्टाइड सीरीज फॉर्म करिए, ऐसे बोर्ड में आता है, तो फॉर्मूला नहीं आते। ग्लाइसिन आपको याद रखना होगा, बार बार रिपीट कर चुका हूँ, CH2 1 साइड NH2 1 साइड COOH। एलानिन याद करना होगा, ग्लाइसिन में से H को रिलीज़ कर दीजिए, CH3 ऐड कर दीजिए, एलानिन हो जाएगा। एलानिन के साथ सीरीन याद करना पड़ेगा, एलानिन में से H को रिलीज़ करके H को रिप्लेस करके OH लगा दीजिए, सीरीन बन जाएगा। दैट मीन्स तीनों को आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है।
इन तीनों को मैचिंग किया, H2 रिलीज किया, ये सीरीज आपको मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप पेप्टाइड सीरीज के साथ साथ इसका नोमेनक्लेचर भी डन कर लें। देखो स्टूडेंट, जब आप पेप्टाइड सीरीज फॉर्म करेंगे तो लेफ्ट साइड में NH2 होगा, उसको आप इस तरीके से सर्किल करेंगे और नाम देंगे उसे N टर्मिनल। COOH को ऐसे सर्किल करेंगे और उसको नाम देंगे C टर्मिनल। आपको नोमेनक्लेचर N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ करना है, ना कि C से N की तरफ। और ये क्वेश्चन बोर्ड में पुट होता है, एग्जामिनर पूछता है। स्टूडेंट्स यकीन मानिए, कोई भी एग्जामिनर को बच्चा जाके बोलेगा कि आप ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन पूछिए, तो वो रिएक्शन में चालू हो जाता है। फिर बच्चा कहता है सर रिएक्शन नहीं, वो टिपिकल पढ़ती हैं, आप थ्योरेटिकल कोई चैप्टर में से पूछिए। फिर बच्चे से पूछता है क्या किससे पूछूं, बच्चा कहता है सर बायोमोलिक्यूल में से पूछिए। बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है लेसन नंबर 14 का, उसका सीधा क्वेश्चन होता है व्हाट इज द पेप्टाइड सीरीज। हमारा सीधा आंसर होता है द सीरीज विच इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more than 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड या सेम अमाइनो एसिड इज सेड टू बी पेप्टाइड सीरीज। फिर वो कहता है कि पेप्टाइड सीरीज का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, हमारा आंसर बिल्कुल पढ़ा है। बताओ किससे किस तरफ होता है, किस टर्मिनल से किस तरफ होता है। डायरेक्टली याद करो, N से C टर्मिनल की तरफ होता है, N से C टर्मिनल की तरफ होता है। इज इट क्लियर? कैसे होता है वो सुनिए। रूल्स क्या कहते हैं कि जो C टर्मिनल वाला अमाइनो एसिड है, एक्सेप्ट दिस, आप सभी अमाइनो एसिड में से INE सफिक्स को हटाकर YL लगाइए। अब ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा था, ये ग्लाइसिन था, तो ये हो गया ग्लाइसिल। नोमेनक्लेचर देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ इसका, ग्लाइसिल, ओके डैश लगाया, ग्लाइसिन का होगा ग्लाइसिल। अमाइनो एसिड के नीचे लिखना जरूरी नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं आप, ग्लाइसिल। अब ये क्या था, एलानिन। एलानिन में से INA हटाकर YL, एलानिल, ग्लाइसिल एलानिल। अब क्या बचा, सीरीन। आपको एडवाइस दी जाती है कि जो C टर्मिनल वाला अमाइनो एसिड है आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे, उसका नाम जैसा है वैसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, और ये हो गया सीरीन। अब आप इस सीरीज को बोल के देखिए डायरेक्टली, ये नाम, ये नोमेनक्लेचर हो गया पेप्टाइड सीरीज का, ग्लाइसिल एलानिल सीरीन। रिपीट कर रहा हूं, C टर्मिनल वाला अमाइनो एसिड जो भी है उसमें कोई करेक्शन नहीं करना, बाकी सभी अमाइनो एसिड में से INE हटाकर YL ऐड करना है। ग्लाइसिन हो गया ग्लाइसिल, एलानिन हो गया एलानिल, सीरीन जैसा था वैसा ही रहा और नाम बन गया ग्लाइसिल एलानिल सीरीन। देखिए मैं एक बात और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तो डैम श्योर होता है स्टूडेंट्स कि बोर्ड, जो बोर्ड के सिलेबस में है ना उनमें से ही पूछती है। तो ये जो 3 अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन एलानिन और सीरीन, इनमें से ही पूछेगी। पर कभी कभी वो क्या है, अपना दिमाग आ जाती है। मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, ज़रा गौर करिएगा। मान लीजिए सीरीन पहले आ जाए, ग्लाइसिन बाद में आ जाए, एलानिन वही रहे, अब इसका नाम क्या बनेगा। अब सीरीन यदि स्टार्टिंग में है तो N टर्मिनल इसका हो गया, ग्लाइसिन का C टर्मिनल हो गया। C टर्मिनल वाले को आप चेंज नहीं कर सकते, ग्लाइसिन ग्लाइसिन रहेगा, और सीरीन से हो जाएगा सीरिल, एलानिल से हो जाएगा एलानिल, ग्लाइसिन एज इट इज रहेगा और नाम बन के आएगा सीरिल एलानिल ग्लाइसिन। अच्छा, कभी कभी डिफरेंट दिमाग एग्जाम में लगाता है, पहला ग्लाइसिन, दूसरा ग्लाइसिन, तीसरा ग्लाइसिन, सेम का भी कॉम्बिनेशन होता है हमारी बॉडी में। चैप्टर जब आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अब मान लो तीनों ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, अब क्या नाम बनेगा। स्टाइल लगाओ, लास्ट वाला जो है ना उसको सेम रखो, ग्लाइसिल ग्लाइसिल ग्लाइसिन। मान लो तीनों एलानिन है, एलानिल एलानिल एलानिन। समझो पेप्टाइड सी सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस यदि रियली में कॉपी पे करेंगे आपको अच्छा समझ में आएगा। कुछ दिनों से आपको डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल हो जाएगी, अच्छी तैयारी करो। सिलेबस होने के बाद कॉम्पिटिटिव व्यू के क्वेश्चंस के टॉपिक चला करेंगे चैनल पे, बने रहिए चैनल के साथ, आपको हर प्रकार का कंटेंट चैनल में अवेलेबल मिलेगा। 12वीं करने के बाद आप कंपटीशन तैयारी करते हैं, कंपटीशन के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व आउट होंगे, कराने का तरीका आपको बताया जाएगा, एक अच्छी हेल्प आपको मिलेगी बिल्कुल आप जैसी लैंग्वेज में। तो पेप्टाइड सीरीज
अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से पेप्टाइड सीरीज बनती है। कॉम्बिनेशन में आपको COOH और NH2 आमने सामने रखने हैं, H2 रिलीज करना है, CnO432 से मेंटेन करना है, पेप्टाइड सीरीज आपके सामने। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज देखो, बोर्ड में एक और चीज यहीं से पुटअप होती है, उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। पता है, पेप्टाइड बॉन्ड के क्वेश्चंस आप पुरानी बोर्ड शीट देखेंगे तो आपको कई पेपरों में पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन पुटअप होती हुई नजर आएगी, और आप चाहें तो इसी वीडियो में अभी उसे समझ सकते हैं। देखो, ये कॉम्बिनेशन साइट है और ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये पेप्टाइड बॉन्ड का इंडिकेशन है। दैट इज ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पता है स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड से गेट टुगेदर करने वाले बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पता है, एग्जामिनर्स के सामने बच्चे अलग अलग स्टाइल के आते हैं, एग्जामिनर को भी ऐसी आती है। इंसिडेंट इसलिए होते हैं, काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, कई प्रकार के स्टूडेंट्स को देखा है। एक एग्जामिनर ने बच्चे से पूछा व्हाट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। उसने कहा हाँ सर, आयनों को आयनों से कनेक्ट करने वाला आयनिक बॉन्ड। एग्जाम ने कहा भाई पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आयनों को आयनों से कनेक्ट करने वाला आयनिक बॉन्ड, मेटल एटम्स को मेटल एटम्स से कनेक्ट करने वाला मेटालिक बॉन्ड। अरे यार, अरे सर, आ रहा हूँ। पता नहीं कौन कौन से बॉन्ड उसने बोले और बिल्कुल सही बोले, और लास्ट में बोला अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड से कनेक्ट करने वाला बॉन्ड। आई लाइक टू से पेप्टाइड बॉन्ड। तो डेमोन्स्ट्रेट करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड्स को कॉम्बिनेट करता है, और पेप्टाइड बॉन्ड का जो सिंबल होता है वो होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड। दैट इज सिंबल ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का सिंबल और पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन दोनों ही बोर्ड का पार्ट रही हैं और बोर्ड में पुटअप होती हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि पेप्टाइड सीरीज नोमेनक्लेचर एंड पेप्टाइड बॉन्ड अच्छे से लर्न करिए। टाइमिंग काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम का, उसकी आप चिंता ना करें। सारे टॉपिक ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन होंगे, सो दैट बने रहिए चैनल के साथ। हैव ए ग्रेट डे, स्वीट ड्रीम एंड गुड नाइट फ्रॉम सोनू सर।